चलिए सर, ओके प्लीज हेडिंग अपने पास इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे, 2 मिनट अभी समझेंगे। मान के चलिए ये कोई पब्लिक एक पर्सन हो गया गौरव। ठीक है जी, मान लीजिए गौरव कहां गया, पिज्जा हट। इनडायरेक्ट बेनिफिट में क्या एग्जांपल दिया था? हमारे को जो रोड मिली हुई है, जो हमारे को आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, मैंने तभी तो उसको लिखा ना यहाँ पे। वापस आता हूँ वाले पॉइंट को। हमने देखो कहीं लिखा था ना डायरेक्ट बेनिफिट, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट को जरा समझो। टैक्स मैंने भरा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा समझने पॉइंट। मुझे सरकार ने कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया। अब सरकार वो बेनिफिट सभी को दे रही है, तो एक तरीके से वो बेनिफिट डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? जब सभी को मिल रहा है ना। अगर मैंने पैसा दिया होता और मुझे ही मिलता तो वो होता डायरेक्ट बेनिफिट। फीस तुम लोग दे रहे हो तो मैं पढ़ा किसको रहा हूं? तुम लोग को। तो ये कैसा बेनिफिट हुआ? डायरेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब मैं सभी को समाज सेवा रूप में पढ़ाने लगूं तो फिर वो तो सभी को मिल रहा है सर। तो टैक्स में मैंने यही लिखा था कि जिसने पे करा ना उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर कोई भी बेनिफिट मिलेगा फिर वो सबके लिए है, तो उसको कैसा बेनिफिट बोलेंगे? इनडायरेक्ट। कि चाहे फिर टैक्स भरो या ना भरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रोड हो गई, डैम, फ्लाईओवर, ये सब कुछ, ये आपको बेनिफिट तो मिल रहा है टैक्स से, लेकिन ये टैक्स से मिलने वाला डायरेक्ट नहीं है। कैसा बेनिफिट है? ये सबके लिए। फिर किसके लिए? सब, चाहे उसने टैक्स भरा हो या ना भरा हो। ठीक है जी, आते हैं वापस। मान लीजिए गौरव गया पिज्जा हट। ध्यान से सुनिएगा पहले इस एग्जांपल को। ठीक है, गौरव ने एक पिज्जा ऑर्डर करा जिसकी कॉस्ट कितनी है सर? 300 रुपए। ठीक है, अब गौरव के पास बिल आया। गौरव के पास क्या आया? बिल। 2 मिनट ध्यान से देखना भाई सब जने। बिल बनकर आया कितने रुपए का? 315 का। ये बिल 315 का कैसे बना सर? इसमें 300 रुपए तो किसकी कॉस्ट है और 5% क्या लगा सर? जीएसटी लगा। क्या लगा? आपको पता ना खाने पीने की चीजों पे कितना परसेंट जीएसटी है? 5%। क्या है सर? जीएसटी। 300 का 5% हो गया कितने रुपए? 300 का 5% कितना हो गया? 15 रुपए। तो मैंने टोटल कितना पे करा? 15 रुपए। अच्छा जी, 1 मिनट बच्चे प्लीज, 1 मिनट। अब आगे यहां पर है कौन? गवर्नमेंट। तो पिज्जा हट को जब मैंने 315 रुपए दिए, ठीक है जी, मैंने कितनी पेमेंट कर दी? पेमेंट नेट कितने की कर दी मैंने? 315 की। तो पिज्जा हट अपने पास कितना रख लेगा? 300 रख लेगा। 15 रुपए किस रूप में? टैक्स के रूप में। किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब मेरी बात का पहले जवाब दो। ये 15 रुपए गवर्नमेंट को दिए किसने? गवर्नमेंट को किसने दिए? पिज्जा। लेकिन निकले किसकी जेब से? हमारी जेब से। तो यहां पर मैंने पिछले वाले की अगर एग्जाम्पल में देखोगे तो यहां पे मैंने सरकार को डायरेक्ट टैक्स दिया था, मेरा ही नाम चढ़ा था सरकार की फाइल में। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में मैंने टैक्स किसको दिया सर? और पिज्जा हट किसको देगा? गया तो मेरी जेब से है, लेकिन डायरेक्ट नहीं गया। क्या गया है? इनडायरेक्ट टैक्स गया। इनडायरेक्ट तरीके से सरकार को गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या पिज्जा हट बताएगा क्या सरकार को कि गौरव आया था पिज्जा खाने? बताएगा नहीं सर। पिज्जा हट क्या बताएगा कि मेरी देखो टोटल सेल्स कितनी हुई, मेरी देखो टोटल सेल्स कितनी हुई, उसके हिसाब से आप मेरे से टैक्स ले लो। मेरा 300 रुपए का एक पिज्जा बिका है, कौन खा के गया कौन नहीं खा के गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन खा के गया कौन नहीं खा के गया इस बात का फर्क है। बस सरकार को क्या बोला गया कि एक पिज्जा बिका है 300 रुपए का, आप उसमें देख लो 5% टैक्स देख लो कितना बनता है, 15 रुपए, वो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। वो निकाला किसकी जेब से? गौरव की जेब से। लेकिन भरा किसने?
तो सरकार के पास गया मेरी पॉकेट से ये पैसा, लेकिन डायरेक्टली नहीं गया, क्या गया, किसका यूज होते हुए गया है, इनडायरेक्ट। जैसे भाई मान लो मैंने नित्यम को कुछ बोला, ठीक है, नित्यम आगे तनिष्क को बोल रहा है, तो तनिष्क ने कहा अरे गौरव सर आप डायरेक्ट बोलो ना, आप क्या बोलो, आप इनडायरेक्ट बात क्यों कर रहे हो, आई बात समझे, किसी और के जरिए से होके जब कोई बात जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। अगर जैसे तनिष्क वाले एग्जांपल में किसी ने डायरेक्ट बोलो, तो सिमिलरली अगर मैं डायरेक्ट सरकार को टैक्स देता तो उसका नाम क्या था सर, डायरेक्ट टैक्स, क्या नाम था, लेकिन यहां पर टैक्स दिया मैंने ही है, बट इस बार मैंने नहीं, मतलब मेरे नाम से नहीं चढ़ा, इस बार किसके नाम से चढ़ा है, पिज्जा हट के नाम से, हाँ निकला मेरी जेब से ही है, तो इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, इनडायरेक्ट। क्या एक बात समझ में आई पक्का सबको। तनिष्क आप कुछ बीच में क्वेश्चन ऐड कर रहे थे, अब ऐड करो। वो सब कुछ होता है ना, बट लेकिन उसकी मेन कैटेगरी तो क्या है, वो जीएसटी। नहीं नहीं नहीं, वो अपना डायरेक्ट 5% पहुंचा देगा, सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको 3 भागों में बांटने की। सीजीएसटी, एक मिनट आ रहा हूं बच्चे, आपकी तरफ भी आ रहा हूं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब अगर पिज्जा हट ये करने लगा, बताना क्यों होता है, क्योंकि कस्टमर को पता रहे कि कितने परसेंट कौन लेता है। 5% का टैक्स होता है तो आप लोगों ने देखा होगा 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये बिल पर मेंशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपका राइट टू एजुकेशन है, राइट टू अवेयरनेस है, कि कंज्यूमर को पता तो हो कि कौन सा टैक्स किसके पास जाता है। लेकिन पिज्जा हट इसको नहीं कैटेगराइज करेगा, पिज्जा हट चुपचाप से कितने रुपए पकड़ा देगा सरकार को, अब सरकार देखेगी कितना सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, ये बात है। आप ऐड करो क्वेश्चन, क्या क्या ऐड कर रहे हो। जी, तो ये नहीं कि वो हमसे चार्ज करे, वो आपको जितनी उसकी सेल्स हुई है उसमें से जीएसटी दे सकता। खाना किसने खाया है, पिज्जा किसने खाया है, तो अल्टीमेटली वसूली किससे की जाएगी, ऐसे। इस रूम में बैठा हुआ कौन है, मेनली किसको बेनिफिट मिल रहा है, आप लोग को। तो एसी का बिल मैं किससे भरवाऊंगा, आप लोग की पॉकेट से। रेंट किससे की निकालूंगा, आप लोग की पॉकेट से। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं सर, बुरा मत मानना शक्ल देखे कि हाँ अरे यार ये बंदा तो बहुत ही लालची आदमी, मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। जब बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट आप लोग ले रहे हो तो पेमेंट भी आप लोग ही करोगे ना सर, यही तो पिज्जा हट कर रहा है। अगर वो पिज्जा हट आप लोगों को प्रोडक्ट कंज्यूम करवा रहा है तो वो जो टैक्स लगा है ना सर, वो भी कंज्यूमर से निकलवाया जाएगा। लवन्य आप कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहे थे। बिल्कुल, आज मुझे लग रहा है एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही बनने वाले। चलिए डन, मीनिंग लिख रहे हैं सबसे पहले, इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग लिखो। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस are those taxes, indirect taxes are those taxes which paid to government, which paid to government indirectly, which paid to government indirectly ठीक है जी, इनडायरेक्टली। अगली लाइन लिखो, एक चीज बताओ, जैसे भी जो शौर्य ने क्वेश्चन पुट करा था उसको ध्यान से सुनना। शौर्य ने क्वेश्चन पुट करा था सर पिज्जा हट खुद नहीं पे कर सकता जब वो उतना सेल कर रहा है, तो पिज्जा हट ने क्या करा, ना 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 मैं नहीं पे करूंगा, कौन पे करेगा, जो इसको कंज्यूम कर रहा है। तो सरकार ने किससे वसूला, और पिज्जा हट ने किससे वसूला, कंज्यूमर से। किससे वसूला, तो अल्टीमेटली हुआ क्या सर, इस 15 रुपए के टैक्स का बर्डन पिज्जा हट ने किसी और पर ट्रांसफर कर दिया, किसी और पर ट्रांसफर कर दिया। तो एक लाइन ऐड करो उसमें, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी shifted on others, can be shifted on others, the burden of indirect taxes can be shifted on others। ठीक है,
कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। ठीक, डन। अब एक चीज बताइए तीसरे पॉइंट को लिखने से पहले, पिज्जा हट में गौरव बर्गर खाने पिज्जा खाने गया, एक रिक्शे वाला भी मान लो अपने बच्चों को लेके गया, और एक मुकेश अंबानी भी आके बैठा हुआ है। ठीक है, तो टैक्स किसको देना पड़ेगा? रिक्शे वाले को, गौरव को, या मुकेश अंबानी को, या तीनों को? सबको। तो अब यहाँ पे पॉइंट जरा समझो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाया था कि जो इनकम टैक्स का बर्डन होता है वो ज्यादातर किस पे आता है? रिचर सेक्शन पे। किस पे आता है? नाम याद आ रहा है? सिंघानिया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जीएसटी, जीएसटी सर पुअर सेक्शन भी पे कर रहा है, मिडिल सेक्शन भी पे कर रहा है, और अपर सेक्शन भी पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पुअर सेक्शन ने पार्ले जी खरीदा, क्या खरीदा? वैसे देखो कितनी रिस्पेक्ट वाली बात है, पार्ले जी है ना, तो सर पुअर सेक्शन ने भी क्या दिया होगा? टैक्स। मिडिल वाला खरीद के लेके आता है कौन सा? हाइड एंड सीक, है ना, महंगा नाम है ना, यही खाते ना बिस्कुट। डन सर, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। और अपर वालों का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये थोड़े ऐसे बिस्किट है, स्पेलिंग नहीं आती। सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी समझ जाना, ठीक है कि नहीं? तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा, एक हंसी मजाक में समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका बर्डन सोसाइटी के सभी लेवल पर आता है। सोसाइटी के, तो लिखो थर्ड पॉइंट लिखो, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द बर्डन ऑफ indirect taxes create on, the burden of indirect taxes create on all the sections of society, ठीक है, ठीक है। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स वाली लास्ट क्लास याद हो तो हमने क्या वर्ड लिखा था? क्या लिखा था? प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब यहां पर देखो सर, जरा ध्यान से समझना उस पॉइंट को, क्यों वो नाम दिया गया है। मैं लिखवाने को लिखवा सकता हूं कि इसका नाम रिग्रेसिव होता है, क्या होता है, लेकिन क्यों है वो जरा समझिए। हाँ जी, मैंने यहाँ पे दो कंज्यूमर बनाए हैं, एक मिस्टर बाबूलाल जिसकी 10,000 रुपए महीना सैलरी है, और एक बनाया मिस्टर सिंघानिया जो महीने के कितने कमा रहा है? 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब मान के चलो जीएसटी, तो मैंने क्या कहा, जीएसटी जो लगेगा वो सब पे लगेगा, जीएसटी जो लगेगा वो सब पे लगेगा। अगर मान के चलिए बहुत एक नॉमिनल रेट से लेके चलूं, बहुत नॉमिनल रेट को अगर लिया जाए तो 10% जीएसटी लगा। कितना परसेंट जीएसटी लगा सर? 10%। बाबूलाल को 10,000 का 10% कितना देना पड़ेगा? 1,000 रुपए देना पड़ेगा। तो बाबूलाल के पास कितने बचेंगे पैसे? 9,000। इसको 10% देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया। इसके पास पैसा कितना बचेगा? 9 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, किसको इंपैक्ट ज्यादा न पड़ेगा, बाबूलाल को या सिंघानिया को? किसको इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोनों पे टैक्स लगाए बराबर, लगाए ना बराबर 10%, लेकिन इंपैक्ट किसको ज्यादा पड़ेगा, बाबूलाल को और सिंघानिया को? कौन कौन कह रहा है बाबूलाल, कौन कौन कह रहा है सिंघानिया? ओके, अब मेरी बात सुनो सर, सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वो कितने कमा रहा है, उसके में से 1 लाख चले गए सर, 9 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है परचेजिंग पावर को अपनी इंजॉय करने के लिए। बाबूलाल पहले से ही कितना कमा रहा था, काफी कम कमा रहा था, आपने उसमें से 1,000 रुपया और ले लिया, तो उसकी परचेजिंग पावर और क्या हो गई, कम हो गई। क्या मेरी बात को थोड़ा डीपली समझे मैंने क्या कहा? ये व्यक्ति ऑलरेडी लो परचेजिंग पावर में है, आपने इसके ऊपर भी 10% लगा दिया, तो इसकी परचेजिंग पावर और जिसके पास 10 लाख रुपए महीना आ रहा था उसका 1 लाख चला भी गया ना सर, उसके पास अभी भी 9 लाख रुपए बचा भारत के हिसाब से, तो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है एक मंथ के लिए। एक महीने में 9 लाख रुपए खर्च करना अपने डेली लाइफ के रूटीन के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है सर। तो इसको इतना इंपैक्ट नहीं होगा जितना इंपैक्ट किसको होगा, बाबूलाल को। तो एक चीज बताइए,
कहीं ना कहीं जो जीएसटी हो गया, इंडायरेक्ट टैक्सेस हो गया ना, उससे ना जो लोअर सेक्शन होता है ना उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाता है। किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाता है? लोअर सेक्शन। इसलिए इसका नाम होता है रिग्रेसिव इन नेचर। क्या नाम होता है? यस प्लीज। क्यों? पार्ले जी पे नहीं दिया जीएसटी? अच्छा, और वो नमक का थैली ले लेंगे? अरे तो खर्च तो पैसा इनकम में से ही होगा ना, नहीं समझे आप? अगर वो जीएसटी लेते ही नहीं, कहते जीएसटी है ही नहीं, तो पूरे 10,000 खर्च करता। 1,000 रुपए अब किसके पास जाएगा? सरकार के पास। वो 9,000 रुपए खर्च कर पाएगा अपने उस खर्चे में से। ये मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं इनकम टैक्स ले लिया, मैं गुड्स के ऊपर जो टैक्स ले लिया, गुड्स खरीदेगा तो इनकम पे सी ना। ये मेरा ओपिनियन है। शौर्य कुछ ऐड करना चाह रहे हो? हाँ, डियर इनकम टैक्स लगाया नहीं ना इस पे, इसमें जीएसटी पे बोला है मैंने क्या बोला? ये पार्ले जी लेने गया, टैक्स दिया होगा, ठीक है? ब्रेड का पैकेट लेने गया, टैक्स दिया होगा। दूध का पैकेट लेने गया, टैक्स टैक्स दिया होगा। तो ये ओपिनियन था कि टैक्स तो उसने हर चीज पे दिया ना। तो उसने जो गुड्स खरीदी ना, मोबाइल खरीदा होगा, टैक्स दिया होगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? डन। तो प्लीज लिखो जरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, आपकी चॉइस है, बना लो। बताता हूँ, पहले अटेंडेंस कवर, पहले अगला पॉइंट कवर करते हैं, फिर अटेंडेंस कवर करेंगे। इनडायरेक्ट, एक मिनट, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, आर रिग्रेसिव इन नेचर। लिख लिया सबने? अब अटेंडेंस कवर करो आप लोग। एब्सेंट, तनिष्क, अच्छा, एब्सेंट, 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 एब्सेंटिस की लिस्ट ग्रुप में, ठीक है? डन। ओके, अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, जो पिछले कई बारी पेपर में आ चुका है, लिखो जरा। प्लीज बातें नहीं, क्वेश्चन लिखो भाई। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा रहा? मेरे को लग तो नहीं रहा तेरे को देख के कि बढ़िया गया होगा। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट टैक्सेस में डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग। पहला पॉइंट लिखेंगे बेसिस में, इंपैक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस के अगर एग्जांपल याद आ रहे हो आपको, क्या लिखे थे सर हमने? इनकम, वेल्थ, टोल, गिफ्ट। यानी कि जो मेजॉरिटी चीजें है ना सर, ये आपकी इनकम टैक्स से जुड़ती हुई होंगी। किससे जुड़ती हुई होंगी? और इनकम जो होगी या तो एक व्यक्ति की होगी या कंपनी की होगी।
एक व्यक्ति की होगी या फिर एक कंपनी। जैसे इसमें एक मैं टैक्स और ऐड कर दूं, प्रॉफिट टैक्स। क्या ऐड कर दूं? अब एक बात बताओ सब जने, ये प्रॉफिट टैक्स कौन दे रहा होगा? कंपनी। और इनकम टैक्स कौन दे रहा होगा? एक इंडिविजुअल, यानी कि गौरव दे रहा है, तो इनकम टैक्स अगर कंपनी दे रही है तो वो प्रॉफिट टैक्स है। ठीक है जी। तो प्लीज जरा यहां पे लिखिए पॉइंट एक, इंपैक्ट में लिखिए, डायरेक्ट टैक्स में लिखेंगे, इट क्रिएट इंपैक्ट ऑन, इट क्रिएट इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल और कंपनीज, इंडिविजुअल और कंपनीज, इट क्रिएट इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और कंपनीज। इनडायरेक्ट में लिखिए, क्रिएट क्रिएट इंपैक्ट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, बर्डन किस में शिफ्ट किया जा सकता है निखिल? डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? बर्डन किस में शिफ्ट किया जा सकता है? हाँ भाई, दोबारा बोलो निखिल। इनडायरेक्ट में बर्डन क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए सर, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला एग्जांपल याद है? टैक्स किस पे लगा? उसने किस पे शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, डन। तो यहां पे लिखो, डायरेक्ट टैक्स में लिखो, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में लिखेंगे बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। ठीक है जी। इंडिया टैक्स में क्या लिखेंगे? बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। तीसरा पॉइंट, कवरेज। हाँ जी, किसका दायरा बड़ा है? क्योंकि वो, और डायरेक्ट अपर सेक्शन पे लगा था। तो लिखिए जरा डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स हैव लिमिटेड रीच, लिमिटेड रीच क्यों लिखा है? क्योंकि किस पे लगता है प्रीति? किस पे लगता है? ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स ज्यादातर किस पे लगता है? सब पर या अपर लेवल पर? अपर लेवल पर, इसलिए इसको क्या बोला? लिमिटेड कवरेज। लेकिन जीएसटी तुम सबको देना पड़ता है, रिक्शे वाले को भी देना पड़ता है, मिडिल क्लास वाले को भी देना पड़ता है, और मुकेश अंबानी को भी देना पड़ता है। तो उसकी कवरेज कैसे होगी? वाइडर। तो लिखेंगे जरा, indirect tax have, indirect tax have wide coverage, indirect tax have wide coverage। ठीक है जी। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऑल सेक्शंस पे इंपैक्ट आता है। नेचर, डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा था? प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट का नेचर कैसा था? रिग्रेसिव। तो लिखो जरा, डायरेक्ट टैक्स हैविंग प्रोग्रेसिव इन नेचर, direct tax having progressive in nature, while indirect tax, while indirect tax having regressive in nature। पांचवा पॉइंट, एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल बोलो। इनकम टैक्स, वेल्थ, गिफ्ट, प्रॉफिट, टोल टैक्स। ठीक है जी। वेल्थ की जगह पे प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा सिमिलर बात हो रही है। ओके, देखो भाई, एक नाम यहां पर होता है जीएसटी, है ना, लेकिन जब जीएसटी नहीं आया था, अच्छा जीएसटी बताएगा कोई जना कब आया पहले? बहुत बढ़िया, 1 जुलाई 2000। सर इससे पहले क्या था? बहुत सारे टैक्सेस है जिनको इंडा टैक्स कहा जाता था, तो मैं वो नाम लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। एक था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स था सर, सर्विस टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था। मूवी देखने जाते हैं ना सर, मूवी देखने पे कौन सा टैक्स लगेगा? एंटरटेनमेंट टैक्स। आप लोग कभी वो अगर बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं ना, उनके ना आखिरी 3rd फ्लोर पर ना एक ना बॉलिंग का ना सेक्शन बना रखा होता है, वो समझ गए, टेढ़ी हो जाती है बोल जाते थे सर, ये सब एंटरटेनमेंट में है। और सोचो इसमें कितना परसेंट टैक्स लगता होगा? 28%। सरकार मानती है कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, आप ये बॉल खेलने जा रहे हो, तो दीज आर द थिंग्स जो लग्जरी है। क्या है? लग्जरी है। और लग्जरी पर सरकार कितना टैक्स लगाती है? 28। पहले लगता था 30%, अब तो 2% कम हो गया। सरकार अच्छी है हमारी, कितना बड़ा हमारे पे एहसान करे ना। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ करते थे सर, ठीक है। इन सबको बाद में किस नाम से बुलाया जाने लगा? जीएसटी। आप ये सारे एग्जाम्पल लिखेगा, कहां पता क्या नॉलेज कब ऐड हो जाए। डन सर, ये मैंने 5 पॉइंट करवा दिए डिफरेंस के। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि शो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रॉपरली आपके आंसर में होना चाहिए, बिना बेसिस के नहीं करके आओगे डिफरेंस, ही ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है जी। हाँ तो वो पॉपकॉर्न वाला भी तो आ गया जीएसटी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि पॉपकॉर्न पे ले लो हमारे से टैक्स, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम बढ़िया करके रखो। डन, ओके, ठीक है। अब आप लोग एक बार अपना बजट स्ट्रक्चर की तरफ आओ। जब हमने बजट स्ट्रक्चर बनाया था ना, देखो इधर, रेवेन्यू रिसिट था। रेवेन्यू रिसिट के कितने पार्ट थे? 2, टैक्स और टैक्स कवर हो गया, डायरेक्ट टैक्स कवर हो गया, क्या बचा है? अभी शुरू करा दूं, थोड़ा बहुत पढ़ा दूं, या इसको भी रहने दूं, बाकियों को भी करने का मौका मिलेगा। हेडिंग डाल लेते हैं। ड्राफ्ट बना देते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है कि नहीं? पकड़ना जरा, बोर्ड पर देखो, लिखना मत, पहले देख लो। मान के चलिए सरकार को रेवेन्यू रिसीट से, किससे? टोटल पैसा आया 50,000 करोड़। कितना आया? इसमें से टैक्स से पैसा कितना आया सर? मान के चलिए 35,000 करोड़। कितना आया? तो बाकी जो बच गया ना 15, उसको सरकार किस कैटेगरी में रख देगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स में। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर टैक्स की जैसे डेफिनेशन थी ना, टैक्स मींस कंपलसरी पेमेंट। टैक्स की डेफिनेशन क्या थी?
नॉन टैक्स की ना कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है सर, तो सर इसका मीनिंग कैसे लिखेंगे सर, इसका मीनिंग क्या लिखेंगे पर ध्यान से सुन लो, लिखेंगे हम अगली क्लास में, बस ड्राफ्ट पे छोड़ रहे हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स मींस ऑल सच रेवेन्यू रिसीट्स विच आर अदर देन टैक्स। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई सरकार ने टोटल रेवेन्यू से कितना कमाया है, 35 कमाया है, टैक्स से, बाकी किससे कमाया होगा, यानी कि ये वो वाला अमाउंट हो गया जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। सर इसमें कुछ क्या आ जाएगा, जैसे फाइन, क्या आ जाएगा, पेनल्टी। ठीक है जी, इस ड्राफ्ट को बना देते हैं, यहीं से अगली क्लास शुरू करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, डन। आज की क्लास उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही, बट कोई नहीं, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा था, और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।